नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी दर्पण में। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। चलिए बिना किसी देर के तेज रफ्तार से डालते हैं एक नजर यूपी की टॉप अपडेट्स पर। लेकिन उससे पहले आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ओटीएस योजना की अवधि बढ़ी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने एक मुंह समाधान योजना ओटीएस की अंतिम तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के तहत घरेलू और किसानों के नलकूप बिलों पर लगाने वाला ब्याज में 100% तक की छूट दी जा रही है। उपभोक्ता अब किस्तों में पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट और रिजल्ट पर लखनऊ में अहम बैठक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज लखनऊ में उच्च स्तरीय पर बुलाई बैठक। सूत्रों के अनुसार सिपाही भर्ती परीक्षा के नतीजे के अंतिम रूप दे दिया गया है। बोर्ड अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में भीषण गर्मी को देखते हुए दर्शन के नए इंतजाम लागू। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने हीट वेव प्लान लागू किया है। जन्मभूमि पथ पर जूट की कालीन बिछाई गई है और उसे लगातार ठंडा रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ओआरएस के काउंटर आज से सक्रिय। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 मूल्यांकन समाप्त। डेटा अपलोडिंग शुरू। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियां की मूल्यांकन का आज पूरा कर लिया है। अब छात्रों के अंकों को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने का काम तेजी से चल रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार अप्रैल के मध्य तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नया सत्र समय। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। लखनऊ और कानपुर के बीच बन रहे 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम 85% पूरा हो गया है। आज निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए NHAI के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य पुलों का ढांचा तैयार है। इस साल दिसंबर तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे सफर 45 मिनट तक। वाराणसी के घाटों पर कूट संचालन के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन। वाराणसी जिला प्रशासन ने गंगा नदी में क्रूज और नावों को बढ़ती संख्या को देखते हुए नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं। अब शाम की आरती के समय क्रूज को एक निश्चित दूरी पर ही खड़ा करना होगा। साथ ही सभी क्रूज पर लाइफ जैकेट और फायर फाइटिंग सिस्टम का होना। पश्चिमी यूपी में संक्रामक रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। बढ़ते तापमान के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में वायरल बुखार और डेंगू के मामलों को बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों में फीवर हेल्प डेस्क बनाने और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। आगरा और प्रयागराज ने देश भर में बनाई जगह। केंद्र सरकार की ताजा स्मार्ट सिटी रैंकिंग ने उत्तर प्रदेश के 2 शहरों आगरा और प्रयागराज ने शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया है। आगरा को बुनियादी ढांचे और प्रयागराज को स्वच्छता व तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए सम्मानित किया गया है। गन्ना किसानों के भुगतान पर सरकार सख्त। मिलों को अल्टीमेट। गन्ना विकास विभाग ने प्रदेश की निजी चीनी मिलों को सख्त चेतावनी दी है कि वे किसानों का बकाया भुगतान 14 दिनों के भीतर सुनिश्चित करें। विभाग ने साफ किया है कि यदि भुगतान में देरी हुई तो मिल मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मदरसाओं में अब नई NCERT पैटर्न पर अनिवार्य होगी शिक्षा। मदरसा शिक्षा परिषद में नए शैक्षिक सत्र के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी मान्यता प्राप्त मदरसाओं में दीनी तालीम के साथ विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य होगी। इसके लिए NCERT की किताबें लागू की गई हैं ताकि मदरसा के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबरी का हिस्सा ले सकें। गौ संरक्षण के लिए हर ब्लॉक में बनेगा एक आधुनिक केंद्र। निराश्रित गौवंश की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में एक बड़ी गौशाला बनाने का निर्णय लिया है। आज इसके लिए बजट की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इन केंद्रों में पशुओं के चारे और चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग में 5000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आज 5000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के समुदाय केंद्रों CHC के लिए विशेष नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे गांव के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। प्रयागराज में बुनियादी ढांचों का विस्तार शुरू।
अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारी के लिए प्रयागराज में आज से सड़कों की चौड़ीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। संगम क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी मार्गों को सोलर लाइटें और डिजिटल सूचना केंद्र लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य विश्व स्तर पर सबसे सुरक्षित। मौसम अपडेट। यूपी के कई जिलों में लू की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों की हल्की सिंचाई करने का सुझाव दिया। सोलर पैनल लगाने पर राज्य सरकार देगी अतिरिक्त सब्सिडी। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने आज घोषणा की कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों को अतिरिक्त राज्य सब्सिडी दी जाएगी। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों की बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को आज से ही सरल बना दिया गया है।